हसन को पुलिस के हवाले किसने किया? अब ये नहीं मेरी बात सुने, नहीं मेरी बात सुने, हसन को पुलिस के हवाले किसने कल किया? वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि मेरी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, इसके ऊपर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है। वो एक एंगल से उसके बाद देखिए, उसके बाद आपने ये चीज कहा कि पिस्टल की रिकवरी भी हमने मतलब करवाई। अच्छा, उसके बाद सर अब आते हैं इस बात के ऊपर कि जो आपकी तरफ निशानात लेके गए, मामले को मशकूक जहाँ से हुआ मामला मशकूक पहले यहाँ पे हुआ कि जब SHO मौके के ऊपर पहुंचा है और SHO को हमने उसी वक्त कहा था कि SHO इस मामले में गिल्टी है, और SHO उसके बाद मुअत्तल भी हुआ क्योंकि तमाम तरह हक़ाइक़ सामने आ गए। हम उसको किस वजह से कहते थे? क्योंकि सारे मामले को पटाखे का रंग उस वक्त SHO ने दिया था, और जो मीडिया को रिपोर्ट उसने दी थी पटाखा, क्योंकि हम खबर चलाएंगे किसी भी ठोस सबूत के ऊपर। हमें पटाखे की वाक़याती रिपोर्ट दी गई, हमने चैनल को भिजवाई, चैनलों ने पटाखा चला दिया। उसके बाद जबकि हमने चैनलों को कहा नहीं ये मर्डर है, उन्होंने कहा जी कोई ठोस या तो मुद्दई का बयान भेज दें या कोई ना कोई चीज़ तो भेजे ना हमें कि अच्छा। उसके बाद आपने कहा कि आपने 11 बजे MS को कहा। अच्छा, 11 बजे से पहले जहांजेब साहब थाने में पहुंच चुके थे और वो मुल्ज़िम की फेवर में गए थे, मुद्दई की फेवर में नहीं। उससे पहले जब हम मौके के ऊपर पहुंचे तो वहां पर अली ज़ेब और राना समी ये मौजूद थे मौके के ऊपर, और ये उस जगह के ऊपर मौजूद थे जो मैंने खुद देखा है कि जिस जगह को पुलिस ने कहा था कि इस जगह पर कोई बंदा नहीं आएगा, यहाँ पर शवाहिद और यहाँ पर ब्लड मौजूद है। जो ब्लड बाहर पड़ा था उसके ऊपर मिट्टी डालकर, और जो ब्लड अंदर पड़ा था उसके ऊपर गीला कपड़ा फेर के शवाहिद मिटाए गए थे। खिड़की के अंदर ब्लड उस वक्त भी मौजूद था, खिड़की में ब्लड नहीं मिटाया गया था। वो आई थिंक वो किसी को पता नहीं चला या क्या हुआ, वो खिड़की में ब्लड मौजूद। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ वो पहले मैंने बताया कि जब SHO मौके पर पहुंचा तो आपके करीबी दोस्त उसके साथ थे। ऐसे नहीं ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपकी तरफ कैसे गए। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये सारा कुछ होने के बावजूद आपने 11 बजे जस्ट एक MS को मैसेज किया, उसके बाद 3 बजे शबीर अली कुरैशी का भाई जब पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी वहां पर जी शबीर अली कुरैशी का भाई आया। नहीं वो बात नहीं किया, एक मिनट तसल्ली कर यार वो आया। अच्छा, वहां पर पहुंचा, और उसके बाद मतलब इस सारे मामले में जस्ट आपने सिर्फ एक MS को मैसेज किया है, बाकी आप कहते हैं कि आपका कोई हक नहीं बनता था कि आप मुद्दई से राब्ता करते उस वक्त तक। कॉल भी की है MS को कि मेरिट करें, ठीक है, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाएं और हक़ाइक़ सामने कहते हैं, मुद्दई को फोन भी किया है। अच्छा जी, आप इस इलाके से MP मुंतखब हुए, शहर से भी आपको वोट मिला है, आपके मदरसे में जो कि आपका मदरसा है जहाँ पर आप पढ़ते रहे हैं, वहाँ पर एक इंतहाई बेदर्दी से कत्ल हो जाता है। हम इस चीज़ के ऊपर नहीं जाते कि रमज़ान में क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता। हमने खुद एक वक़ुआ देखा है आज से चंद दिन पहले कोटद्दू के अंदर के एक 10-12 साल बच्ची के साथ ज़्यादती की है डॉक्टर ने। हम उस वक़ुए की तरफ अभी नहीं जाते। ये है कि आपके मदरसे में एक बच्चा कत्ल हो जाता है जिसकी उम्र 12 साल है, मासूम बच्चा, और पिस्टल से उसको फायर मार दिया जाता है। उसके बाद वक़ुए को नया रंग देने के लिए उसके चेहरे के ऊपर पटाखे चलाए जाते हैं। पटाखे चलाने के बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। इस पर आपने क्या किया? आपका ना सवाल आप 2 हिस्सों में कर लें। पहली बात आप कह रहे हैं कि मदरसे में एक बच्चे के साथ ये मर्डर हो गया। जी बिल्कुल मेरे भाई, सबसे पहले तो ना वो क्या नाम है, मदरसा एक नेक नियती या सवाब की नीयत से चलाया जा रहा है। मदरसे में तो होंगे 100 लड़के, एक घर में 10 बंदे होते हैं, और उसमें भी आज मुल्तान पढ़ लें, चाचे ने 2 भतीजों को कत्ल कर दिया। छोटा सा घर, 20 अफराद, 2 बंदे मार के रख दिए और 2 जख्मी हैं, ठीक है। जब कोई इरादा कर ले या कोई बुरा टाइम ले आए तो ना वो किसी मोहतमिम से वो करेगा, क्या नाम है, राब्ता करेगा, ना वो किसी उस्ताद से करेगा, ना मेरा वो किसी स्टूडेंट से करेगा। मेरा सवाल FIR के मुल्ज़िम के हवाले से नहीं था। मेरा सवाल था एज ए MPA आपके घर के पास, मतलब आपने जब आपको पता चला कि वहाँ पर बच्चे का मर्डर हो गया या मतलब सानिया हो गया, वहाँ पर एक वाक़या हो गया, उस पर एज ए MPA आपने क्या किया? एज ए MPA ये हुआ कि एज ए MPA पर भी FIR मैं इसका जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं। सबसे पहले तो जो आपने सवाल किया कि बतौर MP आपने क्या किया, आपने जुनेद की बात तवज्जो से नहीं सुनी। जुनेद कह रहा है कि रात 11 बजे ये मैडम जो मैडम मैंने उनको कॉल की, ठीक है, उनको कॉल की, शायद मैसेज भी किया, मैसेज भी, ठीक है, कि आप इस पे
ایک منٹ آپ میرے اس کو پہ میسج پڑا ہے وہ دیکھ کے بتا دوں ٹائم. یہ 10-11 بجے ہوگا. 10 میں ٹائم ایگزیکٹ دیکھ کے بتا دوں گا کہ وہ اچھا سر ان 5 کو منٹ. یہ میسج کر رہے ہیں, یہ کال کر رہے ہیں کہ میڈم آپ میرٹ پسند ہے, جی. آپ میرٹ کریں گی, لہٰذا اس کے ساتھ آپ ڈاکٹر بھیجیں. تاکہ ساتھ میں رابطے میں بھی تھا ادھر صبح جس وقت یہ واقعہ ہو گیا. مجھے واللہ با خدا نہیں یقین آ رہا تھا جب میں بچے کا وہ دیکھ رہا تھا نا, کیا نام ہے, چہرہ, تو مجھے نہیں یقین آ رہا تھا کہ یہ فائر ہے. میں لاہور بیٹھا تھا. اچھا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کی پریس کلب کی طرف سے خبر نہیں لگی کہ یہ پٹاخہ ہے؟ جی. اگر ہمارے گروپ نے 9 بجے یہ پوسٹ کی ہے, 7:15 یا 16 پہ تو آپ خبر بریک کر رہے ہیں یہ پٹاخہ ہے. جی سر ہم اس پہ یہ کہتے ہیں, ہم اس پہ یہ کہتے ہیں, مجھے بات کرنے دیں. میں آپ کی ساری, میں نے آپ کو ٹائم کیا دیا سحری وقت تک کا, ٹھیک ہے, مجھے کوئی جلدی نہیں ہے, عشاء کی نماز پڑھ لیں گے, اس کے علاوہ بیٹھے ہیں. تو آپ لوگوں کی خبر آئی 7:15 پہ کہ مدرسے میں دھماکہ ہوا, ٹھیک ہے, اور ایک بچہ جاں بحق, ٹھیک ہے. اس کے بعد پوسٹ ہوئی, اس کے بعد عبدالغفار یا کسی اور کی طرف سے 8 یا 9 بجے ایک پوسٹ آ گئی کہ یہ دھماکہ ہوا ہے. جو آپ نے پھر وہ سوال پوچھا بطور ایم پی آپ نے کیا کیا, بطور ایم پی ہم نے ایم ایس کو کہا, ٹھیک ہے, کہ آپ اس کا میرٹ پہ اس کا میڈیکل کروائیں, ٹھیک ہے, پوسٹ مارٹم کروائیں, تاکہ حقائق عوام کے سامنے آ سکے. اچھا سر اس کے علاوہ بھی ہم لاہور تھے, آشم بات کر رہے ہو, ظاہری بات ہے ہم لاہور تھے, ادھر پہنچے 3-4 بجے. جب ہمیں 7 بجے پتا چلا کہ یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں گولی آئی ہے, اس وقت تک بھی ہمارا ذہن یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ہم نے 12 بجے یہاں عدالت میں ایک درخواست دی کہ جنازے سے بچے کو روکا جائے, اس کا پوسٹ مارٹم ڈسٹرکٹ لیول پہ کیا جائے. ابھی جا کے آپ درخواست دیکھ لیں کہ ہم نے یہ ادھر عدالت میں درخواست دی ہے کہ یہ پوسٹ مارٹم پہ ہمیں یقین نہیں ہے, لہٰذا آپ اس کا بڑے ڈاکٹروں کی نگرانی میں یہ پوسٹ مارٹم اس کا کروایا جائے. وہ کہتے ہیں یہاں پہ قانون خاموش ہے, اس کے بعد دیکھا جائے گا. ہم تو اس وقت تک بھی ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا. جب ہم چوک منڈے پہنچے ہیں, سب سے پہلے ہم نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ یہ قتل فائر سے ہوا ہے یا دھماکے سے ہوا ہے.